अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप हमारा चैनल ब्यूटीफुल मकान देख रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा प्लान जो है वो इस नक्शे के ऊपर है। ये जो हमारे पास एक प्लान है, सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी इसकी जो लंबाई है वो है 20 फुट और इसकी चौड़ाई हमारे पास 25 फुट। तो ये 20,25 का एक हाउस प्लान है। ये एक होम डिज़ाइन है जो कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है ना मेन गेट की तरफ से देखते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे पास है मेन गेट और मेन गेट की हमारे पास जो लंबाई है दोस्तों वो है 6 फुट। तो ये हमारे पास 6 फुट का ये मेन गेट है। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होते हैं तो हमारे सामने एक स्टेयर हॉल है। तो ये हमारे पास जो है ना स्टेयर हॉल है। ये यहाँ से हम इसके यानी अप हमने जाना है, यानी जी ये सीढ़ियाँ जो है वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों ये हमारा ये मेन गेट से अंदर जाने के बाद स्टेयर हॉल, और स्टेयर हॉल का जो हमारे पास साइज़ है, तो हमारे पास जो स्टेयर हॉल है उसकी लंबाई 10 फुट 5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 फुट। तो ये हमारे पास स्टेयर हॉल है 10 फुट 5 इंच और 8 फुट 10 फुट 5 इंच ज़रबे 8 फुट का हमारे पास स्टेयर हॉल है। तो जैसे ही हम स्टेयर हॉल से गुज़रते हैं तो हमें जो रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है उसका साइज़ हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ 4 फुट, ये 4 फुट का जो है दरवाज़ा है हमारे पास। और जैसे ही हम यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमें एक हॉल नज़र आता है। हॉल में हम एंटर होंगे तो ये हमारे पास एक हॉल है। इसे हम डाइनिंग रूम के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास डाइनिंग रूम भी है। दोस्तों अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट और 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 फुट 4 इंच। यानी हमारा हॉल जो है वो 8 फुट 4 इंच ज़रबे 7 फुट 4 इंच का है। हॉल में हमारे पास बाथरूम, किचन और 3 बेडरूम हमारे पास हैं। तो इन सब के दरवाज़े जो है ना वो हॉल की तरफ से हैं। तो सबसे पहले हम इस बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बेडरूम है, और इसको हम यानी कि ड्राइंग रूम की थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारा ड्राइंग रूम भी है, हम इसको मेहमान को भी यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो हम अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई है 8 फुट और इसकी 8 फुट 4 इंच इसकी लंबाई है और 8 फुट इसकी चौड़ाई है। तो अब हम ये हमारे पास जनरल बाथरूम है, मेन बाथरूम है जो पूरे घर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे पास ये है हमारा बाथरूम। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 7 फुट 4 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट। ये 7 फुट 4 इंच ज़रबे 4 फुट का बाथरूम है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेडरूम की। तो ये भी हमारे पास एक बेडरूम है और इसकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 8 फुट और इसकी लंबाई 9 फुट 5 इंच। तो ये हमारे पास 9 फुट 5 इंच ज़रबे 8 फुट का
दूसरा बेडरूम है। अब हम इस बेडरूम की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेडरूम और इसकी लंबाई 9 फुट 5 इंच और इसकी चौड़ाई 8 फुट 9 फुट 5 इंच ज़रबे 8 फुट का हमारे पास ये तीसरे नंबर का बेडरूम है। अब हम बात कर लेते हैं किचन की। तो ये हमारे पास किचन है। किचन, अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। तो हमारे किचन की जो चौड़ाई है वो है 6 फुट और हमारे किचन की जो लंबाई है वो है 7 फुट 4 इंच। तो ये हमारे 7 फुट 4 इंच ज़रबे 6 फुट का ये हमारे पास किचन है। तो दोस्तों अब हम दरवाज़ों की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दरवाज़े हैं तो ये हमारे पास पहले नंबर का जो दरवाज़ा है वो है मेन गेट और ये 6 फुट का है। अब हम D2, ओके, ये हमारे पास दूसरे नंबर का दरवाज़ा। तो ये D2, ये भी D2 और ये वाला भी D2, 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 सॉरी ये D3 के नाम से है। अब हम विंडोज़ को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ हैं। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास W1 और ये भी सेम वही W1, 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 W1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपको अब जो है ना सही समझ आई होगी कि हमारे पास मेन गेट है, फिर हमारे पास D2 के 4 दरवाज़े हैं और इस तरह D3 का एक ही दरवाज़ा है और विंडोज़ हमारे पास जो है उनमें जो है ना वो एक ही साइज़ के हैं, सब W1 के नाम से हमारे पास हैं। तो दोस्तों अब आपने इनको देख लिया है। दोस्तों इसमें आपने कॉलम लगाने हैं। तो कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं वो हम देख लेते हैं कि हमने कॉलम कहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कॉलम देखते हैं और इसमें कॉलम आपने लाजमी लगाने हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एक कॉलम और यहाँ पर दूसरा, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और ये हमारे पास 5वें नंबर का कॉलम, 6ठे नंबर का कॉलम, 7वें नंबर का और ये 8 नंबर का, 9 नंबर, 10, 11 और 12। तो दोस्तों ये हमारे पास 12 अदद कॉलम हैं। तो आपने इस घर में कॉलम लाजमी लगाने। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे जो इस प्लाट का जो एरिया है, कवर्ड एरिया है, वो कितना है। तो हम ये सब दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए कि हम इसमें अब देखेंगे टोटल जो हमारे पास एरिया है तो वो हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास टोटल एरिया कवर्ड एरिया तो हम 20 ज़रबे 25, तब हम कैलकुलेटर में इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास टोटल एरिया 500 स्क्वायर फीट का है। तो ये हमारे पास 500 से QT, ये हमारे पास कुल रकबा जो है वो 500 स्क्वायर फुट का है।
अब हम पैमाश लिख देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले D1 का जो हमारे पास डोर है उसका साइज़ है 6 ज़रबे 7 फुट का, 6 फुट ज़रबे 7 फुट, 6 फुट ज़रबे 7 फुट। D2 हमारे पास 6 फुट 7 फुट ज़रबे 3 फुट। और D3 के जो दरवाज़े हैं वो हमारे पास हैं 7 फुट ज़रबे 2 फुट और 6 इंच के। इस तरह W1 इनका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 4 फुट। तो दोस्तों ये हमारे डोर्स और विंडोज़ के साइज़ हो गए। तो आप जो इसमें दरवाज़े लगाए गए हैं वो D2 और D3 इनका साइज़ हमने लिख लिया है। अब हम देखते हैं कि इस पर हमारा ख़र्चा कितना आएगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग कास्ट जो है हमारे पास वो कितना आएगा, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस पर जो हमारा ख़र्चा आएगा वो 7 लाख से 10 लाख तक। तो दोस्तों ये हमारा टोटल इस पर जो ख़र्च आएगा। तो इसमें जो हमारे पास कॉलम है, कॉलम का साइज़ हमारे पास 10 इंच ज़रबे 10 इंच का है। और इसके साथ हमारे पास जो वाल का साइज़ है वो है 5 इंच का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।